बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वीडियो नाज़रीन आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ अशरफ पटेल की। एक मरतबा फिर इस बंदे ने हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, हाजी इमरान अत्तारी साहब पर जो है वो गलीज़ इल्ज़ामात जो है वो लगाने शुरू कर दिए हैं और ये बंदा इस कदर गलीज़ हरकतें कर रहा है। आप देखेंगे, मैंने देखी ये वीडियो, सुनी भी है, आप देखेंगे सुनेंगे सर पकड़ के बैठ जाएंगे। शर्म की कोई हद भी होती है, लेकिन इस बंदे ने सारी हदें जो है वो क्रॉस कर दी हैं। इंतहाई दुख हुआ, अफसोस हुआ कि ये बंदा क्या चाह रहा है, इसको समझाने वाला ही कोई नहीं है और अगर कोई समझाने वाला है तो फिर ये आगे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कि ये बंदा ज़हनी तौर पर पता नहीं मेंटल है। सबसे पहले आप ज़रा वीडियो देख लें, फिर इस पर हम इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज आपको मैं ऐसी बात बताऊंगा कि आप भी अपना सर पकड़ लेंगे। ये जब से मैंने इन लोगों के इनको बेनकाब करना शुरू किया है और जब मुझे पता ही चला है फरवरी के एंड में, और उस वक्त से ही फिर मैंने इनसे खुद रब्ता किया और इनको बताया कि आप ये गलत कर रहे हो। ये माने नहीं। फिर मैं कराची आया, फिर इनसे शूरा से मीटिंग की। बहरहाल मुख्तसर कर रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे झुटला दिया और यही साबित करने की कोशिश की कि मैं एक झूठा इंसान हूँ ताकि मेरी कोई बात ना सुने। इतने डरे हुए थे। अभी इन्होंने क्या हरकतें की देखें। इन्होंने मेरा फेसबुक पे एक जाली अकाउंट बनाया, ठीक है, ये हाजी इमरान और अबी अत्तारी ने, और ये देखें इस पर क्या इन्होंने ये मेरा फ़ोटो लगाया है और ये देखें इनके कारनामे, ये देखें। हाजी इमरान, शर्म करो यार, डूब के मरो। क्या तुम्हारी हरकत है, ये तुम्हारे काम है। तुम मेरी बातों का इस तरह जवाब दे रहे हो। तुम ये तो नहीं जवाब दे रहे हो जो मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाए। हाँ, और मुझे तो हैरत होती है कि अमीर अहले सुन्नत ने तुम जैसे लोगों के हाथ में दाऊद इस्लामी की बागडोर दे दी है और इतनी मेहनत से एक तंजीम बनाई गई, इतनी कुर्बानियाँ दी गई, इतने पापड़ बेले गए, खून पसीना। हज़रत साहब ने खुद फरमाया कि खून पसीने से मैंने इसको सींचा है। तो फिर हज़रत साहब आपने इनके हाथ में क्यों दे दी दाऊद इस्लामी? नाज़रीन, आपने अशरफ पटेल साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है कि हाजी इमरान अत्तारी साहब, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ने मिलकर ये पेज जो है वो बनाया है। अब यकीनन ये बड़ा मुश्किल काम था और बड़ा लंबा काम था, एक बंदे के बस की बात ही नहीं थी और ये पेज बनाते हुए भी जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीना तो लग गया होगा। अब ये देखें इस बंदे की कैसी मत मारी हुई है। ये बंदा कह रहा है कि ये इन दोनों ने मिलकर बनाया। भाई तुम्हें कैसे पता कि हाजी अब्दुल हबीब साहब ने, हाजी इमरान अत्तारी साहब ने ये मिलकर बनाया? क्या तुम्हारे पास कोई वीडियो आई है, वो बना रहे थे और वीडियो बना ली, किसी ने तुम तक पहुंच गई, या उन्होंने फ़ोन करके बताया कि हाँ ये हमने बनाई? यानी कि ये बंदा जो दिल दिमाग में आ रहा है, मुंह में आ रहा है, बोल रहा है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, जिस बंदे के पास कोई प्रूफ नहीं है और वो बदनाम करने के लिए कह रहा है, हालांकि जग जानता है, सारे जानते हैं इस किस्म की फ़ेक आईडीज़ जो है वो बनती रहती हैं, फ़ेक पेज जो है वो बनते रहते हैं। किसी की तस्वीर लगा दी, नाम कोई लिख दिया, कोई वीडियो डाल दी, कोई पिक्चर डाल दी, ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। अब कैसे कहा जा सकता है कि ये फ़लाँ बंदे ने बनाया, ये फ़लाँ बंदे ने बनाया? यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, जब बंदा बददियानती पर आता है तो वो किस कदर गुनाहों की दलदल में धंस जाता है, उसको शायद इसकी खबर भी नहीं रहती। दूसरे नंबर पर मैं ये पूछना चाहूँगा अशरफ पटेल साहब, जब आप कराची आए थे, आपने भी हवाला दिया, उस वक्त क्या आपकी ज़बान पे ताला लगा हुआ था, गन पॉइंट पे आपको बिठाया हुआ था? उस वक्त आप साढ़े पंजाबी ज़बान के अंदर मूदी चकवों को बंदा बह गए, तो आप जो है वो मूदी चकवों को बैठ गए वहाँ पर। आप जो है वो वहाँ पर क्यों नहीं उस वक्त कोई कलाम किया आपने कि जनाब ये मैं बिल्कुल हक़ पर हूँ, मैं बिल्कुल सच पर हूँ? आपने एक वीडियो बना दी बाद में मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब के हवाले से कि जनाब इन्होंने जो है वो कोड़े का जिक्र कर दिया, वो तो आपने बना दी, लेकिन वहाँ पर बैठकर तब भी आपने कोई बात नहीं की। वहाँ पर बैठकर ना आपने अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के बारे में कुछ कहा, ना हाजी इमरान अत्तारी साहब के बारे में कुछ कहा। शहज़ादा हुज़ूर क़िबला तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पर उनके बारे में भी आपने नहीं कहा। मुफ्ती कासिम साहब थे, कोई कलाम किसी के बारे में नहीं कहा। जैसे ही आप वहाँ से निकल आए हैं तो जैसे बंदर छाले लगाता है, आपने छाले लगाना शुरू कर दी। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कोई अथेंटिक आपके पास प्रूफ है ही नहीं है, सबूत नहीं है, बस जो दिल दिमाग मुंह में आ रहा है वो आप बोले जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, ये जो आप चेक करवा रहे हैं ना कि ये देखें, मेरा ख्याल है कि ये आईडी चेक करने की बजाय आप सबसे पहले मेंटल हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पर अपने आप को चेक करवाएं, अपना ज़हनी तवाज़ुन ज़रा दुरुस्त करें, कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करें जो डॉक्टर हज़रात मशवरा देंगे।
تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، آپ کا بولنا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ جو سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں کیا وہ تمہاری باتوں پر یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے گزارش کروں گا اشرف پٹیل صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت والا راستہ دکھائے، اللہ پاک ان پر اپنی خاص رحمت اور فضل فرمائے، یہ صراط مستقیم پر آ جائیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں امیر اہل سنت کا مرید ہوں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ قبلہ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے۔ یار آپ تو اپنے پیر پر بھی اعتراضات کرنا شروع ہو گئے ہو۔ اشرف پٹیل صاحب اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔